तो उसमें हम सब लोग हमारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे होते हैं और हमारी पत्नी होती है वो हमारा इंतजार घर पे कर रही होती है। तो उनकी भावनाएं क्या होती हैं, वो अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट करेंगे इस कविता के माध्यम से। उन्हीं चीजों को बताने की कोशिश किया जाएगा। अच्छा लगेगा तो तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। जब हमारी ड्यूटी कर रहे होते हैं हम, एक फौजी फौज में भर्ती हो जाता है, उसके बाद में वो ड्यूटी पर आ जाता है, तो शादी हो जाती है, वो घर पे होती है। हमारी खुशनसीबी है कि जो भी फैमिली यहाँ पर हम साथ में हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। लेकिन जिन परिवारों के, जिन जवानों की फैमिली साथ में नहीं है, या फिर हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन रही होगी कि साथ में नहीं रही, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, वो अपने हालातों को कैसे, अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रही होगी, तो उसमें क्या सोचती है, उन्हीं चीजों को यहाँ पे मैं कविता के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने पति को कहती है, सर आज टेक्नोलॉजी का काफी विकास हुआ है, लेकिन सुनते हैं और देखते हैं कि पहले के टाइम लेटर लिखे जाते थे, पत्राचार ज्यादा होता था। तो पत्राचार के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यतीत करती है एक फौजी की पत्नी, और वो क्या कहती है, बोलती है, सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, तुम्हारे बिना मुझसे जिंदगी जी नहीं जाती। तुम तो वीर हो, योद्धा हो, लड़ाके हो, दुश्मनों की टोलियों से भी लड़ जाते हो, लेकिन यह बता दो मैं तन्हाइयों में कैसे लड़ूं। जब वो अकेली होती है तो यही फील करती हैं कि मैं तन्हाइयों में कैसे लड़ूं। घर के हर कोने में तुम नजर आते हो, घर के हर कोने में तुम नजर आते हो, मैं अपनी और तुम्हारी परछाइयों से कैसे लड़ूं। हमारी हर तस्वीरें पुरानी हो चुकी हैं, नई कब खिंचवाओगे। इस बार तो तुम होली पर भी घर नहीं आओगे, हम एक दूसरे के रंग कैसे लगाएंगे। उम्मीद करती हैं कि कोई भी त्योहार एक फौजी का उसकी पत्नी के साथ और परिवार के साथ व्यतीत हो, तो उनको फील हो रहा है। उसी के बाद में ये बोलती हैं कि घर के हर कोने में तुम नजर आते हो, मैं अपनी और तुम्हारी परछाइयों से कैसे लड़ूं। हमारी हर तस्वीरें पुरानी हो चुकी हैं, नई कब खिंचवाओगे। इस बार तो तुम होली पर भी घर नहीं आओगे, हम एक दूसरे को रंग कब लगाएंगे। अब के दीपावली गुलाबी साड़ी पहनी थी, इस दीपावली गुलाबी साड़ी पहनी थी जो तुम बनारस से लाए थे। सबने तारीफ की, लेकिन जब तक तुम नहीं कह देते तारीफ अच्छी नहीं लगती, तारीफ अच्छी नहीं लगती। करवा चौथ भी ऐसे ही चली गई, करवा चौथ भी ऐसे ही चली गई। सबका चांद छलनी में जगमगाया, बस मेरा चांद घर नहीं आया, बस मेरा चांद घर नहीं आया। मेरा हाल क्या है जानते हो तुम मेरी शान हो, तुम मेरी शान हो। 50 डिग्री तापमान से झुलसते रेगिस्तान में अपना ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हो, इसलिए मैंने ठंडी हवाओं से दुश्मनी कर ली है कि मेरा प्रियतम 50 डिग्री तापमान में रेगिस्तान से लड़ रहा है, इसीलिए मैंने ठंडी हवाओं से दुश्मनी कर ली है। कहीं कोई झोंका बदन से ना छू जाए, कहीं कोई झोंका बदन से ना छू जाए, इसलिए कमरे की एक एक खिड़की को मैंने बंद कर ली है। सुन रहे हो ना प्रियतम, मेरे साथी, दुनिया में कौन चाहेगा किसी की दूसरी मोहब्बत बनना। लाइन पे गौर कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लाइन पे गौर कीजिएगा। जो भी फौजी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस लाइन पे गौर कीजिएगा। दुनिया में कौन चाहेगा किसी की दूसरी मोहब्बत बनना, लेकिन मैं वो भी बड़े शौकीन से बन गई
मैं जानती थी फौजी की जिंदगी में वो भी आएगा, फौजी की जिंदगी में वो भी आएगा, जो भी आएगा दूसरा प्यार ही कहलाएगा, दूसरा प्यार ही कहलाएगा। जिसको समझ में आई हो ये पंक्ति, कृपया तालियों से हौसला अफजाई कीजिए। इस लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में कौन चाहेगा किसी की दूसरी मोहब्बत बनना, लेकिन मैं वो भी बड़े शौकीन से बन गई। मैं जानती थी फौजी की जिंदगी में जो भी आएगा दूसरा प्यार ही कहलाएगा, क्योंकि पहला वादा तो वह देश की मिट्टी से निभाएगा, देश की मिट्टी से निभाएगा। सुन रहे हो ना मेरे प्रियतम, मेरे साथी, अब और ना सताओ, अब और ना सताओ। जिस दस्तक के लिए मेरे कान तरस गए, जिस दस्तक के लिए मेरे कान तरस गए वो दस्तक बन जाओ, जिस दस्तक के लिए मेरे कान तरस गए वो दस्तक बन जाओ। जिस आहट के लिए मैंने रोज तड़पती हूँ, जिस आहट के लिए मैं रोज तड़पती हूँ वो आहट बन जाओ, वो आहट बनकर आ जाओ। पर ध्यान रहे मेरे साथी, पर ध्यान रहे मेरे साथी, भारत मां से किया वादा तोड़ के मत आना, भारत मां से किया वादा तोड़ के मत आना। तुम्हें कसम है मेरी, तुम्हें कसम है मेरी, तुम्हें कसम है मेरी कि चाहे मैं पूरी जिंदगी विरहनी बन के रह जाऊंगी, लेकिन भारत मां से किया वादा तोड़ के ना आना, तोड़ के ना आना। धन्यवाद।